हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 12th चैप्टर नीलकंठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। मौखिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका को स्टेशन से लौटते समय कौन मिला? तो इसका आंसर देखिए, लेखिका को स्टेशन से लौटते समय चिड़िया वाले बड़े मियाँ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने मोर के जोड़े को कितने रुपए में खरीदा? तो इसका आंसर देखिए, लेखिका ने मोर के जोड़े को 35 रुपये में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने किस आधार पर मोर मोरनी का नामकरण किया? तो इसका आंसर देखिए, लेखिका ने मोर का नाम उसकी नीलाव ग्रीवा के कारण नीलकंठ रखा और छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ ने खरगोश को किससे बचाया? तो इसका आंसर देखिए, नीलकंठ ने खरगोश को सांप के चुंगल से बचाया। लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने मोर मोरनी को सबसे पहले कहाँ रखा था? तो इसका आंसर देखिए, लेखिका ने मोर मोरनी को सबसे पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा नीलकंठ के नाचने पर क्या करती थी? तो इसका आंसर देखिए, राधा नीलकंठ के नाचने पर उसके दाहिनी ओर से पंख छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में एक ताल परिचय मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुब्जा कौन थी? तो इसका आंसर देखिए, कुब्जा लेखिका द्वारा खरीदी गई तीसरी मोरनी थी जिसके पैरों की उंगलियां टूटकर एकत्रित हो गई थी और ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। लेखिका ने उसे 7 रुपये में खरीदा था और महीने भर चिकित्सा कराने के बाद वह अच्छी हो गई थी। नीलकंठ और राधा के बीच की दोस्ती को कुब्जा सहन नहीं कर पाती थी, इसीलिए राधा की कलगी और पंख नोचकर नीलकंठ से उसे दूर कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा ऋतु किसकी और क्यों प्रिय ऋतु थी? तो इसका आंसर देखिए, वर्षा ऋतु नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी। मेघों के उमड़ घुमड़ कर आने से पहले ही ये हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। उसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज वातावरण को प्रफुल्लित कर देती। बूंदों की रिमझिमाहट, मेघ की गर्जन और बिजली की चमक नीलकंठ को नृत्य के लिए उकसाती थी। दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ के रूप का वर्णन पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, नीलकंठ के सिर पर ऊंची चमकीली सघन कलगी थी, चोंच बंकिम और पैनी, आंखें गोल, नीलाभ द्युति वाली, ग्रीवा लंबी, नील हरित धूप छाई तरंग वाली, पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग, पैर रंग रहित पर तीव्र गति वाले थे। लेखिका ने इस प्रकार शब्दों के माध्यम से नीलकंठ के रूप का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंजरे में अन्य पक्षियों ने किस प्रकार मोर मोरनी का स्वागत किया? तो इसका आंसर देखिए, पिंजरे में अन्य पक्षियों ने उन दोनों का स्वागत कुछ इस प्रकार किया जैसा कि नववधू का आगमन परिवार में किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश उनका निरीक्षण करने लगे, छोटे खरगोश उछल कूद मचाने लगे, तोते भी एक आंख बंद कर परीक्षण करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ ने खरगोश को सांप के चुंगल से कैसे छुड़ाया? तो इसका आंसर देखिए, नीलकंठ खरगोश को सांप के चुंगल से छुड़ाने से पूर्व दूर ऊपर झूले में सो रहा था। सांप ने छोटे से शिशु खरगोश को अपना शिकार बनाया। उसका आधा पिछला शरीर सांप के मुंह में दबा था। वह धीमी आवाज से चींची करने लगा। तभी उस मंद स्वर की व्यथा नीलकंठ पहचान गया और तुरंत नीचे आ गया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली होने पर खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय किस प्रकार मिला? तो इसका आंसर देखिए, लेखिका को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का परिचय कुब्जा, नीलकंठ और राधा के कारण मिला। नीलकंठ चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक था। खरगोश कबूतर आदि की सेना को एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया गया होता। जीव जंतुओं के गड़बड़ करने पर तीखे चंचू प्रहार से दंड देता था। राधा नीलकंठ की छाया थी और कुब्जा कलह और द्वेष प्रेम से भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुब्जा का व्यवहार सबसे अलग क्यों था? तो इसका आंसर देखिए, कुब्जा का व्यवहार उसके नाम अनुसार था। वह नीलकंठ और राधा को साथ देखते ही उन्हें मारने दौड़ पड़ती थी। चोंच मार मार कर उसने राधा की कलगी
और पंख नोच डाले थे। उसकी किसी भी जीव जंतु से मित्रता न थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। कुब्जा द्वेष, ईर्ष्या और जलन के कारण सबसे अलग लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, कुब्जा का अंत कैसे हुआ? तो इसका आंसर देखिए, कुब्जा जाली का दरवाज़ा खोलते ही बाहर निकल आती थी और नीलकंठ की खोज करती रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से उतरते समय वह कजली के सामने आ गई। अपने स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, जिस कारण उसका जीवन समाप्त हो गया। धन्यवाद।